क्रैबी द क्रैब को सभी ज्वार भाटा तालाबों में सबसे ज्यादा शिकायत करने वाला के रूप में जाना जाता था। हर सुबह जब सूरज लहरों के ऊपर से झांकता, क्रैबी अपने पसंदीदा चट्टान से मुंह पर शिकन लिए और मन में शिकायतों की सूची लेकर बाहर निकलता। रेत बहुत रेतीली थी, पानी बहुत नमकीन था, समुद्री पक्षी बहुत शोर करते थे और सीप कभी भी पर्याप्त चमकदार नहीं होती थी। वह बढ़ते ज्वार के बारे में बड़बड़ाता, घटते ज्वार के बारे में बुदबुदाता और बीच बीच की हर छोटी छोटी बात पर कराहता। टाइड पूल के अन्य जीव क्रैबी की लगातार शिकायतों के आदी हो गए थे। पेरिविंकल घोंघे बस उसके पास आते ही फिसलकर दूर हो जाते। स्टारफिश ठंडी मिट्टी में थोड़ा और गहराई से खुदाई कर लेते और यहाँ तक कि खेल कूद करने वाले हर्मिट क्रैब्स भी उसके पास चुपचाप से गुजर जाते, उम्मीद करते हुए कि वे उसकी शेल्स के टकराने पर मिलने वाली डांट से बच जाएं। उसकी कांटेदार स्वभाव के बावजूद क्रैबी में कुछ प्यारा था। गहराई में हर कोई जानता था कि उसकी कठोर खोल के नीचे एक नरम दिल था, हालांकि वह इसे छुपाने की पूरी कोशिश करता था। एक सुबह क्रैबी एक आकाश के साथ जागा जो गुलाबी और सुनहरे रंग की धारियों से रंगा हुआ था। समुद्र की हवा नरम थी और लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। लेकिन इस खूबसूरत दिन पर भी क्रैबी को शिकायत करने के लिए कुछ न कुछ मिल ही गया। सूरज बहुत तेज है, उसने अपनी पंजा से अपनी आंखें ढकते हुए बड़बड़ाया। क्यों यह एक बार बादल छाए नहीं रहता? जब वह रेत पर तेजी से चला, उसने देखा कि कुछ छोटे मछलियां उथले पानी में खेल खेल में तैर रही थीं। वे अपनी जिंदगी का आनंद ले रही थीं, घूमती और मचलती हुई, जैसे सूरज की किरणें उनकी चांदी जैसी चमकदार त्वचा पर चमक रही हों। क्रैबी ने भौहें तानी। दिखावेबाज, उसने बड़बड़ाया। चक्कर लगाना आखिर इतना खास क्या होता है? पास ही कोरल नाम की क्लैम अपनी खोल को लहरों के साथ तालमेल बिठाते हुए खोल रही थी और बंद कर रही थी, एक खुशमिजाज धुन गुनगुनाते हुए। क्रैबी ने अपनी आंखें घुमाईं। इतनी गुनगुनाहट, क्या उसे अपनी ही आवाज से कभी थकान नहीं होती? गहरी आह भरते हुए क्रैबी अपने पसंदीदा पत्थर की ओर बढ़ा, लेकिन पाया कि वह पहले से ही सैंडी नाम की समुद्री पक्षी द्वारा कब्जा किया गया था। सैंडी ऊपर बैठी थी, अपने पंखों को संवार रही थी और सुबह की धूप का आनंद ले रही थी। अरे, क्रैबी ने आवाज लगाई, वह मेरी जगह है। सैंडी मुस्कुराते हुए नीचे देखने लगी। सुप्रभात क्रैबी, क्या यह एक सुंदर दिन नहीं है? प्यारा? क्रैबी ने फुफकारा। यह बहुत धूप वाला है, बहुत हवा है और अब मेरी चट्टान भी फ्री नहीं है। ये कैसे प्यारा है? सैंडी हंसा और नीचे कूद गया, क्रैबी के लिए जगह बनाई। तुम जानते हो क्रैबी, कभी कभी जब चीजें पूरी तरह से सही नहीं होती तो दिन में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करना मदद करता है। मुझे यकीन है कि अगर तुम सच में कोशिश करो तो कुछ मजेदार जरूर मिल जाएगा। क्रैबी ने चिल्लाते हुए चट्टान पर बैठा, लेकिन सैंडी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। क्या वह सचमुच कुछ अच्छा पा सकता था, भले ही शिकायत करने के लिए बहुत कुछ हो? उसने ज्वार के तालाब की ओर देखा और आसपास जीवन के चलते रहने को देखा। एक हल्की लहर उसके पंजों पर बह गई, ठंडी और ताजगी देने वाली। एक पल के लिए उसने देखा कि पानी धूप में कैसे चमक रहा था, रेत पर छोटे छोटे इंद्रधनुष बना रहा था। यह अच्छा था, उसने सोचा, लेकिन इससे पहले कि वह इसका आनंद ले पाता, एक तेज हवा का झोंका आया और समुद्री घास का एक टुकड़ा उसके खोल पर गिर गया। वह कराह उठा, बहुत बढ़िया, अब मैं गंदा हो गया हूँ। लेकिन फिर जब उसने समुद्री शैवाल को झटक दिया तो उसने देखा कि उस पर एक छोटा सा घोंघा चिपका हुआ है। घोंघा उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। धन्यवाद क्रैबी, वह लहर मुझे लगभग बहा ले जाती, तुमने मुझे बचा लिया। क्रैबी हैरानी से पलकें झपकाए। उसका किसी की मदद करने का इरादा नहीं था, वह बस खुद को साफ करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी आभारी घोंघे को देखकर उसके दिल में कुछ हलचल हुई।
एक ऐसा एहसास जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। दिन बीतने के साथ क्रैबी ने अपने आसपास हो रही छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की कोशिश की। उसने देखा कि कैसे एक समूह के हर्मिट क्रैब्स ने शेल स्वैपिंग पार्टी की। हर एक नया घर पहन रहा था और अपनी मजेदार दिखावट पर हंस रहा था। उसने सुना कि कैसे कोरल नाम की क्लैम अपनी धुन गा रही थी और पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह धुन काफी सुखदायक है। यह कोमल संगीत लहरों की लय से मेल खाता प्रतीत हो रहा था। उसने फिर से मछलियों को देखा जो ज्वार में घूम रही थीं और नाच रही थीं। इस बार वह चिढ़ने के बजाय सोचने लगा कि अगर वह खुद को छोड़ दे और इस मजे में शामिल हो जाए तो कैसा होगा। क्रैबी ने अपनी टांगें हिलाईं और एक घुमावदार चक्कर लगाने की कोशिश की। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन फिर वह हंस पड़ा, एक गहरी बुलबुलाती हंसी जो ज्वार के पानी में गूंज उठी। वह इतने लंबे समय से इस तरह नहीं हंसा था। अन्य जीवों ने क्रैबी के व्यवहार में बदलाव को महसूस करना शुरू कर दिया। पेरिविंकल घोंघे उसके पास आकर नमस्ते कहने लगे और यहाँ तक कि शर्मीला समुद्री कांटेदार जीव भी एक छोटा कांटा हिलाकर अभिवादन करने लगा। क्रैबी ने अपने खोल में एक गर्माहट महसूस की, एक ऐसा एहसास जिसे वह खुशी समझ गया। जितना अधिक वह अच्छी चीजें खोजता, उतना ही अधिक उसे मिलती। रेत भले ही खुरदरी थी, उसके पंजों के नीचे गर्म और आरामदायक महसूस होती थी। गर्म दिन में खारा पानी ताजगी देने वाला था। यहाँ तक कि शोरगुल करने वाले समुद्री पक्षी भी समुद्र तट को जीवंत और ऊर्जा से भरपूर महसूस कराते थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगते हुए क्रैबी अपनी चट्टान पर बैठा और ज्वार के आने को देखता रहा। एक बार के लिए उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके बजाय वह आभारी महसूस कर रहा था, अपने दोस्तों के लिए, समुद्र की सुंदरता के लिए और दिन की सरल खुशियों के लिए। सैंडी सीगल उसके पास उतरी और मुस्कुराई। देखो क्रैबी, अगर तुम ढूंढो तो हमेशा कुछ न कुछ आनंद लेने को होता है। क्रैबी ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो सैंडी, लगता है मुझे बस अपनी आंखें और शायद अपना दिल थोड़ा और खोलने की जरूरत थी। उस दिन के बाद से क्रैबी के पास अभी भी शिकायत करने के पल आते थे। आखिरकार पुरानी आदतें मुश्किल से मरती हैं, लेकिन अब जब भी उसे शिकायत करने का मन होता, वह इसके बजाय कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करता। और जितना अधिक वह खुशी की तलाश करता, उतना ही वह पाता कि वह उसके चारों ओर है, बस मिलने का इंतजार कर रही है। अन्य जीवों ने भी इस बदलाव को महसूस किया। ज्वार के तालाब की हवा अधिक उज्जवल, मित्रवत और स्वागतपूर्ण लगने लगी। क्रैबी की हंसी एक परिचित आवाज बन गई और हर दिन वह जो छोटे छोटे चमत्कार खोजता था, उनकी कहानियाँ दूसरों को भी अपनी जिंदगी में खुशी खोजने के लिए प्रेरित करती थीं। एक शाम जब चांद ऊंचा चमक रहा था और तारे ऊपर टिमटिमा रहे थे, क्रैबी अपने दोस्तों के साथ समुद्री शैवाल और प्लवक के भोज के लिए इकट्ठा हुआ। उन्होंने कहानियां साझा की, गीत गाए और अपने घर की सुंदरता का जश्न मनाया। क्रैबी ने अपने दोस्तों की ओर देखा, घोंघे, क्लैम, मछलियां, हर्मिट क्रैब्स और यहाँ तक कि सीगल्स भी। उसे एहसास हुआ कि खुशी वह चीज नहीं है जिसे आप पूर्णता की तलाश में पाते हैं। यह उन अस्त व्यस्त, शोरगुल वाले, अपूर्ण पलों में होती है जो हर दिन को अनोखा बनाते हैं। उसने टोस्ट में पंजा उठाया, ज्वार के तालाब के लिए, दोस्तों के लिए और खुशी खोजने के लिए। भले ही वह मुश्किल हो, सभी ने खुशी से जयकार लगाई और क्रैबी ने अपने दिल को खुशी से भरते हुए महसूस किया। उसे पता था कि वह हमेशा थोड़ा बहुत शिकायत करने वाला रहेगा। यह उसकी पहचान का हिस्सा था। लेकिन अब वह यह भी जान गया था कि सबसे कठिन, सबसे नमकीन, सबसे शोर वाले दिनों में भी खुशी कैसे पाई जाती है। और इस प्रकार शिकायत करने वाला क्रैबी खुशी खोजने वाला क्रैबी बन गया, जो सभी को याद दिलाता है कि खुशी अक्सर सबसे अनपेक्षित जगहों में छिपी होती है, बस हमारे ध्यान देने का इंतजार करती है। उस दिन के बाद से ज्वार के तालाब कभी पहले जैसा नहीं रहा। हंसी लहरों के ऊपर गूंजती थी और हर जीव, बड़ा हो या छोटा,
शर्मीला हो या निडर, थोड़ा हल्का महसूस करता था, यह जानते हुए कि खुशी बस एक कोने के पीछे है, अगर वे उसे खोजने के लिए समय निकाले। जैसे जैसे तारे चमक रहे थे और लहरें अपनी लोरी फुसफुसा रही थीं, क्रैबी अपने पसंदीदा चट्टान पर आराम से बैठ गया। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। बहुत समय बाद पहली बार वह शिकायत के बिना, बल्कि उस सरल, सुंदर, अधूरे संसार के लिए कृतज्ञता से भरे दिल के साथ सो गया, जिसे वह अपना घर कहता था। और रात की कोमल शांति में ज्वारीय तालाब नई मिली खुशी की गर्माहट से चमक उठा। धन्यवाद उसे केकड़े को, जिसने दुनिया को थोड़ा अलग नजरिए से देखने की हिम्मत की।